बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे क्षैतिजीय या समरैखिक गतिशीलता के प्रकार, टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। बच्चों सोरोकिन ने क्षैतिजीय या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के कुछ प्रकारों का जिक्र किया है यहाँ पर, और हम उनकी बात करेंगे। ये जो है 7-8 प्रकार बताएं इन्होंने इसके, जिसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले सोरोकिन ने कहा कि प्रजातीय, लैंगिक या आयु समूह में क्षैतिजीय गतिशीलता। बच्चों प्रजाति, लिंग एवं आयु समूह एक जैविकीय तथ्य है, अर्थात इनके आधार पर सामाजिक गतिशीलता कठिन है। लेकिन क्योंकि ये विशेषताएं शारीरिक एवं वंशानुगत एक व्यक्ति प्राप्त करता है, इसलिए इनमें परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन प्रजाति मतलब गोरी प्रजाति, काली प्रजाति, जो भी है ना, तो उनको हम बदल नहीं सकते हैं, लिंग को बदल नहीं सकते, मेल फीमेल। आयु समूह भी इसके अंदर आता है। तो ये ऐसे समूह है जिनको बदला नहीं जा सकता है, परिवर्तन संभव नहीं है। तो इनके संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे जैसे कोई संगठन ऐसा है जिसमें केवल गोरी प्रजाति के लोगों को ही मेंबरशिप मिलती है, लेकिन जब इस गोरे प्रजाति के लोगों के समूह में काली प्रजाति के लोगों को सदस्यता मिलती है, तो ये जो प्रावधान हुआ कि निग्रो प्रजाति को भी उस संगठन का सदस्य बनाया जा सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रजातीय गतिशीलता। इसी तरह से कुछ समूह ऐसे होते हैं जहाँ कुछ संगठन ऐसे होते हैं जहाँ केवल पुरुषों को ही सदस्यता प्राप्त होती है। वहाँ पर अगर महिलाओं को सदस्यता के द्वार खोल दिए जाएं तो वो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लिंग संबंधी गतिशीलता। ठीक है। इसी तरह से लैंगिक सामाजिक गतिशीलता की श्रेणी में ये आएगा। और इसी तरह से किसी समूह में प्रवेश करने की आयु 21 वर्ष है और वो घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए, तो ये भी सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण होगा। इसको हम कहेंगे आयु समूह गतिशीलता। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रकार है क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता। बच्चों जब एक क्षेत्र या समुदाय को छोड़कर दूसरे समूह, दूसरा क्षेत्र में जाना आना निरंतर, ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता। जैसे जब गांव छोड़कर बस जाना, गांव छोड़कर नगरों में बस जाना क्षेत्रीय गतिशीलता के अंतर्गत आएगा। नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वर्तमान में ये गतिशीलता अपनी द्रुत गति बनाए हुए है। लोग गाँवों से तुरंत आनन फानन में छोड़कर आ रहे हैं और शहरों में आकर बस रहे हैं। तो ये जो गतिशीलता है बच्चों, वो क्या कहलाएगी? क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता। नेक्स्ट है अंतः पारिवारिक एवं अंतः नातेदारी गतिशीलता। बच्चों जब विवाह या तलाक हो जाता है, उसके बाद जब एक स्त्री एक बच्चे को गोद लेती है, या लड़के का एक परिवार एवं नातेदारी समूह में प्रवेश, इस प्रकार की गतिशीलता के उदाहरण हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि अंतः पारिवारिक एवं अंतः नातेदारी गतिशीलता। अंतः पारिवारिक में तो हम ये कहेंगे कि जब विवाह या तलाक के बाद स्त्री का एक परिवार से दूसरे समूह में जाना, इसी तरह से एक लड़के को गोद लेने की, दत्तक पुत्र बनाने की जो प्रक्रिया है, जब वो लड़का एक परिवार छोड़कर दूसरे परिवार का सदस्य बन जाता है,
तो हम उसको क्या कहेंगे, नातेदारी समूह की गतिशीलता। ठीक है। नेक्स्ट है अंतः व्यवसायी, मतलब व्यवसाय के ही अंदर, और बाह्य व्यवसायी मतलब एक व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय की बात करेंगे हम यहाँ। एक ही प्रकार के एक व्यवसाय को त्याग कर दूसरे को ग्रहण करना अंतः व्यवसायी गतिशीलता कहलाती है। जैसे आप एक कॉलेज में नौकरी छोड़कर दूसरे कॉलेज में जाकर नौकरी कर रहे हो, अंतः व्यवसायी। एक मिल में काम कर रहे हो, जैसे कपड़े मिल में काम कर रहे हो, दूसरे कपड़े मिल को ज्वाइन कर ले तो वो क्या होगी, अंतः व्यवसायी गतिशीलता। फिर बाह्य व्यवसाय मतलब एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को, दूसरी श्रेणी के व्यवसाय को अपना लेना बाह्य व्यवसायी गतिशीलता कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय गतिशीलता। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, जब ये गतिशीलता तब है जब एक व्यक्ति एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर निवास करने लग जाता है और वहाँ की नागरिकता भी ग्रहण कर लेता है। केवल रहना जो है वो अंतर्राज्यीय गतिशीलता नहीं है, जब उसकी नागरिकता ग्रहण कर ले तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय गतिशीलता। फिर नेक्स्ट है अंतः धार्मिक गतिशीलता। धर्म के अंदर की बात हम कर रहे हैं। इस प्रकार की गतिशीलता उन समाजों में पाई जाती है बच्चों जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अर्थात एक व्यक्ति अपने धर्म को त्याग कर जब दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेता है तो वो कहलाती है अंतः धार्मिक गतिशीलता। और इसके बाद जैसे एक टाइम था जब ईसाइयों ने हिंदुओं को ईसाई धर्म ग्रहण करवाया। इसी तरह से बच्चों दूसरा है, नेक्स्ट है अंतर्दलीय गतिशीलता। अंतर्दलीय गतिशीलता में अपन कहेंगे जब एक व्यक्ति एक दल की सदस्यता को छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है, जैसे कोई कांग्रेस से बीजेपी में या बीजेपी से कोई कांग्रेस में या किसी अन्य दल में जब सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो हम कहते हैं अंतर्दलीय गतिशीलता। और अंतिम जो प्रकार है इसका वो है अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। बच्चों एक भाषा एवं संस्कृति वाले समूह या व्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा या दूसरी संस्कृति वाले राष्ट्र की सदस्यता जब ग्रहण कर ली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। ओके, तो ये वाली गतिशीलता में वृद्धि हुई है और इसका बेसिक कारण क्या है, यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि हो जाने के कारण विभिन्न राष्ट्रों के मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण इस प्रकार की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की जो गतिशीलता है उसको बोलते हैं रैखिक या उदग्र सामाजिक गतिशीलता, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन हो जाता है या चले जाता है तो उसे हम उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। बच्चों ये 2 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि रैखिक सामाजिक गतिशीलता या वर्टिकल सोशल मोबिलिटी या उदग्र सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम आंसर कैसे लिखेंगे कि जब किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन होता है तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। बच्चों गुल्ड एवं काब ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि किसी परिस्थिति एवं भूमिका में ऐसा परिवर्तन जिसमें सामाजिक वर्ग पद में भी परिवर्तन सम्मिलित हो तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ये उपवर्ग जिसके उपवर्ग एवं ऊपर एवं नीचे की ओर गतिशीलता सम्मिलित होती है, चाहे तो ऊपर की ओर गतिशीलता हो या अपने नीचे की ओर। बच्चों बर्ट्रैंड ने कहा
एक सामाजिक स्तर से दूसरे में ऊपर या नीचे की ओर गमन करना उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। मतलब जब एक व्यक्ति अपने से उच्च स्तर को छोड़कर नीचे में जाता है या नीचे से ऊपर की ओर आता है तो वो क्या कहलाएगा? उदग्र सामाजिक गतिशीलता। बच्चों, सोरोकिन ने कहा, एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु के एक स्तर से दूसरे में स्थानांतरण को उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो अब ये इतनी सारी डेफिनेशन देखने के बाद बच्चों ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में चले जाता है। ये सामाजिक स्तर पहले वाले से ऊंचा भी हो सकता है और पहले वाले से नीचा भी हो सकता है। जब जैसे आप उदाहरण कह सकते हो, जब एक गरीब आदमी मेहनत करके, चाहे लॉटरी निकली है, चाहे मेहनत की है उसने या किसी ने उसको गिफ्ट किया है, उसके बाद पैसे वाला बन जाता है, फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, तो वह ये उदग्र गतिशीलता है। इसी तरह से जब एक अमीर आदमी व्यवसाय में लॉस लग जाने के बाद फैक्ट्री मालिक से श्रमिक की श्रेणी में आ जाता है तो ये भी उदग्र गतिशीलता का ही उदाहरण कहा जाएगा। बच्चों, ये रैखिक सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में का मतलब है ऊर्ध्वगामी और अपवर्ड या असेंडिंग, और अधोगामी डाउनवर्ड और डिसेंडिंग। बच्चों, सामाजिक उत्थान तथा सामाजिक पतन भी इसको कहते हैं। मतलब जब आदमी ऊपर की ओर चढ़ता है तो असेंडिंग, अपवर्ड कह सकते हैं, और जब नीचे की ओर आता है तो डाउनवर्ड या सोशल स्नीकिंग भी इसको नाम दिया जाता है। बच्चों, जैसे इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के उदाहरण देख सकते हैं कि जब अधोगामी गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता है तो हम राजनीतिक एवं आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र से इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एक समय में एक पार्टी सत्ता में थी, दूसरी पार्टी जब सत्ता में आई तो पहले वाली पार्टी सत्ताहीन हो गई। तो इस तरह से ये जो सत्ताहीन और सत्तायुक्त होने की बात है, इसी तरह से अपन बच्चों इसको एक लॉटरी के टिकट से भी समझ सकते हैं कि एक भिखारी भीख मांगकर जीविकोपार्जन कर रहा था, परंतु उसको लॉटरी खुल गई और लॉटरी खुलने के बाद वो जो गरीब व्यक्ति भिखारी था वो करोड़पति बन गया। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक स्कूल का टीचर या स्कूल का क्लर्क मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षा पास करता है और प्रशासनिक सेवा में अधिकारी का पद ग्रहण करता है, तो ये जो गतिशीलता है बच्चों, ये उदग्र सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण कही जा सकती है। फिर हम दूसरा जो है ऊर्ध्वगामी सामूहिक सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो हम कहेंगे कि हम भारतीय जाति व्यवस्था में देख सकते हैं इस बात को कि कई बार मध्यम वर्ग की जातियां जाति व्यवस्था में ऊंचा उठने का प्रयास करती है। डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने बच्चों इस प्रोसीजर को संस्कृतिकरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जब निम्न जातियां अपने से उच्च जाति के जीवन शैली को अपना लेती है और आत्मसात कर लेती है तो ये भी सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण कहा जा सकता है। तो बच्चों, M.N. श्रीनिवास का जैसे मैंने आपको बताया कि निम्न जाति या जनजाति अपने से ऊंची या द्विज जातियों की अनुकरण करने लग जाती है, उनका जैसा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार इनको अपना लेती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण। इसको संस्कृतिकरण का नाम दिया है M.N. श्रीनिवास ने, लेकिन हम इसको कहेंगे उदग्र सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, तब नीचे से ऊपर की ओर उठना मतलब उदग्र। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अंत में कि आज़ादी के बाद निम्न और अछूत जातियों की जब हम बात करें तो संविधान द्वारा अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार, धार्मिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं इनको प्रदान की गई। अब बिना किसी जाति की भेदभाव के वे शिक्षा प्राप्त कर नए व्यवसाय एवं उच्च नौकरियों को प्राप्त कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं,
चुनाव जीत के आ रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोगों के लिए कुछ स्थान भी सुरक्षित किए गए हैं बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब आर्थिक दृष्टि से भी निम्न जातियों को उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाया गया है, तो इस प्रकार भारत में निम्न जातियों में ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। और जहाँ ब्राह्मण और कई उच्च जातियों के व्यक्ति निम्न जातियों के उच्च अधिकारियों के अधीन काम करते हैं, तो उच्च जातियों की ये अधोगामी सामाजिक गतिशीलता का सूचक है। तो इस तरह से बच्चों ये तो बात हुई उदाग्र सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकारों की। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता क्यों होती है, क्या कारण हैं, कौन से वे कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो बच्चों पहला तो इसमें कारण है आप्रवास, इमाइग्रेशन। आप्रवास का मतलब होता है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति स्थानीय लोगों को ऊपर की ओर धकेल देते हैं। आप्रवास के कारण बाहर से आने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, स्थानीय लोगों को ऊपर की ओर धकेल देते हैं। ग्रामीण लोग शहरों में व्यवसाय की खोज में आ जाते हैं और वहाँ निम्न स्थिति एवं व्यवसायों को वो ग्रहण कर लेते हैं। गांव छोड़कर आते हैं और शहर में आकर निम्न स्थिति और निम्न व्यवसायों को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से शरणार्थी और बाहर से आने वाले लोग भी मूल निवासियों की तुलना में निम्न स्थिति को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह से आए हुए होते हैं। जैसे आप कह सकते हो भारत में इंग्लैंड और अमेरिका जाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति वहाँ के मूल निवासियों से क्या है, नीची मानी जाती है। बच्चों इसके अलावा दूसरा है उच्च वर्ग में कम प्रजनन क्षमता। सभी समाजों में उच्च वर्ग के लोगों की संख्या कम है, उनमें प्रजनन क्षमता भी कम होती है, इसलिए उनकी पूर्ति के लिए उनमें निम्न वर्ग के व्यक्ति क्या करते हैं, समय समय पर जुड़ते जाते हैं, सम्मिलित होते रहते हैं। इससे उनकी सामाजिक स्थिति क्या हो जाती है, ऊंची उठ जाती है। नेक्स्ट है संघर्ष का महत्व। बच्चों जब समाज में अपनी योग्यता एवं प्रयास से बने व्यक्तियों एवं प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाता है, तब क्या होता है, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है अवसर की उपलब्धि। जब समाज में शिक्षा प्राप्त करने, व्यवसाय एवं कार्यों में योग्यता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होते हैं, तब भी लोग अपने गुणों, योग्यता और क्षमता में वृद्धि करके ऊंचा उठने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जब वर्ग व्यवस्था में आप देखते हो कि यही होता है कि व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता और क्षमताओं में वृद्धि करता है और जिस पद पर वो है उससे ऊपर वाले पद पर जाना चाहता है। और बात करेंगे अब हम अंतिम पॉइंट की, और वो है समानता और विषमता के प्रतिमान। बच्चों यदि किसी समाज में धर्म, प्रजाति आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है या आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर असमानता बरती जाती है या पाई जाती है, तब उसमें ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब भेदभाव होता है तो ये गतिशीलता कम हो जाती है। और लेकिन जब किसी समाज में निम्न वर्ग में वृद्धि होती है तो ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये वर्ग ऊंचा उठने के लिए संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा दोनों ही चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चों आज हमने ये इतना सारी चीज़ें देख ली है, आगे कल करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम करेंगे उदाग्र सामाजिक गतिशीलता के स्रोत। ठीक है, ओके, थैंक यू।